कई सदियों से औरतों ने विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर आज़ादी मांगी, हकूक़ मांगे, बराबरी मांगी। मगर आज लगता ऐसे है कि उस आज़ादी का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ मर्दों की तरह आवारा होना है। लेकिन ये बात रुबीना को बहुत देर से समझ आई। वो हर रोज़ की तरह सुबह उठी, यूनिवर्सिटी जाने के लिए नहाई, तैयार हुई, बैग लिया और कमरे से बाहर आई। जैसे ही वो बाहर आई, उसके अब्बू ने उसे कहा, बेटा जल्दी करो, देर हो गई है, तुम्हारा भाई तुम्हें ऑफिस जाते हुए छोड़ता जाएगा। वहीं रुबीना आग बगोला हो गई। रुबीना ने कहा, मेरा भाई क्यों मुझे छोड़ेगा, मैं खुद क्यों नहीं जा सकती? क्यों मेरा भाई ही सिर्फ बाइक चला सकता है, मैं क्यों नहीं चला सकती? मैं खुद से जाना चाहती हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, क्यों आप मेरे और मेरे भाई में फ़र्क करते हैं? मुझे भी मोटरसाइकिल दें, मुझे भी वो बराबरी चाहिए, मुझे भी वो हकूक़ चाहिए। उसके अब्बू उसे कई हफ्तों तक टालते रहे, लेकिन आखिरकार उसके अब्बू ने हार मान ली और उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, अगर तुम मोटरसाइकिल चलाना सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, अगर तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो ऐसे ही सही। बहरहाल उसके अब्बू ने रुबीना को मोटर बाइक चलाना सिखाया, उसे बताया ये क्लच है, ये गियर है, ऐसे है वैसे है। रुबीना सीख गई और रुबीना ने यूनिवर्सिटी बाइक पे जाना शुरू कर दिया। शुरू में तो रुबीना बहुत एहतियात से बाइक चलाती थी। उसे डर होता था कि किसी और को बाइक ना लग जाए या वो खुद ना गिर जाए या बाइक का नुकसान ना हो जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने देखना शुरू किया कि जो लड़के बाइक चला रहे हैं वो तो तेज़ी से गुजर जाते हैं। कुछ लड़के जो व्हीली मारते हुए जा रहे हैं, अगला टायर उठाते हुए जा रहे हैं बाइक का, उन पे तो सब हूटिंग करते हैं, सब तारीफ़ें करते हैं, सब उन्हें यो बॉय समझते हैं, कूल समझते हैं। तो यही चीज़ रुबीना ने भी कॉपी करने की कोशिश की। रुबीना ने भी व्हीलिंग करने की कोशिश की। रुबीना ने ये देखा कि मर्दों को तो बड़ी वाह-वाह होती है इस बात पे, तो रुबीना ने व्हीली स्टार्ट कर दी। और अक्सर व बेशतर जब यूनिवर्सिटी पहुंचती, व्हीली मारती, लड़के भी हूटिंग करते, लड़कियां भी कहती वाह भई वाह। लेकिन एक दिन रुबीना उस बाइक से गिर गई और रुबीना का एक्सीडेंट हो गया। रुबीना का ख़्याल था कि वो सारी यूनिवर्सिटी वाले उसे पूछने आएंगे उसके घर, जब वो बीमार थी, जब वो ज़ख्मी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी से कोई भी नहीं आया। वो सब लोग गायब थे जो हूटिंग करते थे, वो सब लोग गायब थे जो तालियां बजाते थे। जब रुबीना ने अपनी एक दोस्त से पूछा कि क्यों नहीं आया कोई, मैं तो बहुत मशहूर हूँ, बहुत पॉपुलर हूँ, सब मुझे बहुत पसंद करते हैं, सब मेरे व्हीलिंग पे तालियां बजाते हैं, तो उसकी दोस्त ने उसे कहा कि ये लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि लोग सिर्फ तुम्हारा तमाशा देखते थे। कोई तुम्हारी दिल से इज़्ज़त नहीं करता था, कोई ये नहीं कहता था कि ये बड़ी अजीम लड़की है, ये बड़ी साफ़ सुथरी लड़की है, बड़ी प्योर लड़की है, बल्कि हर कोई उंगलियां उठाता था। कोई तुम्हें टॉम बॉय कहता था तो कोई ये कहता था कि इस लड़की का कैरेक्टर ही अच्छा नहीं है, ये तो लड़कों वाली हरकतें कर रही है। तो रुबीना हैरानो परेशान हो गई। रुबीना को तो लगा था कि अगर वो लड़कों जैसी हरकतें करेगी, लड़कों की बुरी आदतों को भी अपनाएगी, तो उसे भी वही इज़्ज़त मिलेगी मुआशरे में, उसे वही पॉपुलैरिटी मिलेगी। लेकिन अफ़सोस कि ऐसा नहीं हो सका। उसे उस दिन एहसास हुआ कि बुरी आदतें कॉपी करने से, चाहे वो किसी की भी हों, ना फ़ेम मिलता है, ना इज़्ज़त मिलती है। जिसके बाद से रुबीना ने अपनी आज़ादी को गलत इस्तेमाल करना छोड़ दिया। उसको ये आज़ादी यूनिवर्सिटी जाने के लिए मिली है, कम्यूट करने के लिए मिली है। किसी भी आदमी की कोई भी गलत हरकत को कॉपी करने के लिए नहीं मिली और ना ही उसे करने की ज़रूरत है। उसकी अपनी जर्नी है और वो जर्नी बहुत बेहतर हो सकती है अगर वो इस आज़ादी को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करे और एक मिसाल कायम करे उन आदमियों के लिए, उन मर्दों के लिए जो गलत चीज़ें करते हैं, जिन्होंने अपनी आज़ादी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। उन्हीं की लाइन में अगर वो भी लग जाएगी तो उसकी अपनी ही ज़िंदगी ख़राब होगी। आजकल बहुत सारी रुबीना हर तीसरे घर में है, हर गली मोहल्ले में है, हर शहर में है, जिसको जब आज़ादी मिली तो उसने उसे आवारागर्दी में बदल दिया। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने एम्पावरमेंट को बहुत सही तरीके से इस्तेमाल किया, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने जॉब्स की हैं, उन्होंने अपने आप को बनाया है, उन्होंने अपने घर वालों का भी नाम रोशन किया है, अपने शहर वालों का भी और मुल्क वालों का भी। लेकिन बहुत सारी औरतें हमारे पास आज ऐसी हैं जिन्होंने इस आज़ादी को बहुत गलत इस्तेमाल किया, जिन्होंने मर्दों की गलत एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। मर्द तो गलत थे, ये हम सब जानते हैं। इसीलिए औरतों ने कहा था हमें एम्पावर करो, हमें मैदान में आने दो, हम प्रूव करके दिखाएंगी कि आदमी गलत है, हम सही हैं, हम वो गलतियाँ नहीं करेंगी। जब हमारे हाथ में कमांड आएगी तो हम चीज़ों को बदल देंगी। और बहुत सारी औरतों ने बदली भी हैं। लेकिन उस चंक का क्या, जो कि आज मेजॉरिटी चंक बन गया है, जिन्होंने इस आज़ादी को गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब इन ख़वातीन का जो चंक है ये कर क्या रहा है?
मर्द बहुत अरसे से गालियाँ देते आ रहे थे, एक दूसरे से गाली गलौज करके बात करते थे, उनकी ज़बान गंदी थी, मगर औरतों की ज़बान बहुत साफ़ सुथरी होती थी। ख़वातीन के मुँह से कभी किसी इंसान ने गाली नहीं सुनी, क्योंकि उन्हें गालियाँ देना आता ही नहीं था, इवन मतलब तक नहीं पता होता था। लेकिन आज आप यूथ को देखें, आज हर लड़की गाली दे रही है। हर लड़की आज लड़कों में बैठकर पता नहीं कितनी गालियाँ दे रही हैं, और ऐसी-ऐसी गालियाँ जो शायद आदमियों ने भी ना सुनी हो। क्या ये इक्वालिटी है? क्या ये हक चाहिए था? क्या ये आज़ादी चाहिए थी कि आप अपनी ज़बान इस तरीके से बुरी कर लें? आदमी तो थे ही इसी तरह, आदमियों की तो बात ही कोई नहीं कर रहा, लेकिन आप तो साफ़-सुथरी थी। आपने क्यों आज़ादी का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है? उसके बाद फिर आज़ादी का मतलब अफ़ेयर्स चलाना समझ लिया है। एक ज़माने में आदमी सिर्फ़ तवाइफ़ों के पास जाते थे, क्योंकि उन्हें शरीफ़ों के मोहल्ले में कोई ऐसी ख़ातून मिलती ही नहीं थी, बदकिरदार औरत नहीं मिलती थी, तभी बाज़ार हुस्न में या उस गंदे बाज़ार में जाना पड़ता था। लेकिन आज वो बाज़ार बंद हो गए हैं, क्योंकि अब शरीफ़ों के मोहल्लों के अंदर आज़ादी के नाम पर औरतें आवारा होती जा रही हैं। बहुत सारी औरतें आवारा होती जा रही हैं, और जो आवारा मर्द थे, जो कि पहले भी थे, जो कि उन बाज़ारों में जाते थे, अब वो इन औरतों के पास आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब ये भी आज़ाद हो गई हैं। लेकिन ये आज़ादी नहीं है, ये आवारागर्दी है। उसके बाद फिर आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें, हर लड़की वायरल होना चाहती है, हर लड़की को पता है एल्गोरिदम को किस तरह से इस्तेमाल करना है। टिकटॉक खोल कर देखें, एल्गोरिदम सिर्फ शौक के ऊपर चलता है। जैसे ही आप किसी को शौक करते हैं, वो स्वाइप करता करता रुक जाता है, और अक्सर व बेशतर ये शौक शेमलेस तरीके से करवाया जाता है। कोई औरत नाच रही है, कोई ठुमके लगा रही है, कोई गाली दे रही है, कोई इस तरह की हरकत कर रही है, जो कि आदमी देख कर रुक जाता है और कहता है मैं इसे देख लूँ, सिर्फ वायरल होने के लिए। लेकिन वायरल का मतलब इज़्ज़त नहीं है, कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करता, सिर्फ आप मशहूर हो रही हैं, लेकिन साथ में बदनाम हो रही हैं। उसके बाद फिर दफ्तरों के अंदर क्या हो रहा है, औरतों ने 2-2 3-3 4-4 आदमियों को अपने पीछे लगाया हुआ है, लव ट्रायंगल्स चल रहे हैं, फ्लर्ट चल रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम निकलवाने के लिए, अपने कॉलीग से काम करवाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए बॉस के साथ फ्लर्ट हो रहा है। ये कौन-सी आज़ादी है? क्या ये इस आज़ादी के लिए ख़वातीन ने इतने मोर्चे निकाले, इतनी जद्दोजहद की कि हमें आज़ादी दो काम करने की, हम काम करना चाहती हैं, ये काम हो रहा है? आदमी तो है ही इसी तरह का, आदमी को तो जहाँ औरत बुलाती है आदमी चला जाता है। आदमी का कैरेक्टर तो सदियों से गंदा है, लेकिन औरतों का कैरेक्टर साफ़ था। अगर आपने भी उसी लाइन में लगना है तो पीछे क्या बच जाएगा? उसके बाद फिर आप सिगरेट को ले लें। सिगरेट सिर्फ़ आदमी पीते थे, औरतें बिल्कुल भी सिगरेट नहीं पीती थीं। अगर कोई इक्का-दुक्का होती थीं तो वो अपने घर के अंदर छुप-छुपा कर पीती थीं, और माज़त के साथ ज़्यादातर जो इस तरह के काम करती थीं, वो अगेन तवाइफ़ें करती थीं कि वो सिगरेट पी रही हैं। पुरानी मूवीज़ उठाकर देख लें बॉलीवुड की, किसी की अगर किसी तवाइफ़ को दिखाना होता था, तो वो सिगरेट पीते हुए दिखाते थे, तो ऑडियंस को खुद ब खुद ही पता लग जाता था कि ये तवाइफ़ है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज ना तो सिर्फ औरतें सिगरेट पी रही हैं, बल्कि पब्लिकली पी रही हैं, रेस्टोरेंट्स में बैठकर पी रही हैं, गाड़ियों में पी रही हैं, कश लगा के धुएँ मार रही हैं इधर-उधर, आदमियों को बता रही हैं कि हम तुम्हारे बराबर हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह से पब्लिकली सिगरेट पीना कॉन्फिडेंस दिखाएगा, उन्हें स्ट्रॉन्ग दिखाएगा। औरतों की स्ट्रेंथ ये है कि वो पब्लिकली सिगरेट पी सकें, वो आदमियों को दिखा सकें कि वो किसी से नहीं डरती, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं लग रही होती हैं, आप बुरी लग रही होती हैं। आदमी शायद आपको देख लें, लेकिन आपसे मोहब्बत कभी नहीं करेंगे। आदमियों को औरतें हमेशा इसलिए पसंद हुआ करती थीं, क्योंकि औरतें उनसे ऑपोज़िट होती थीं। वो सिगरेट पीते थे, औरतें सिगरेट नहीं पीती थीं। उनके मुँह से गंदी बू आती थी सिगरेट की, औरतों के मुँह से नहीं आती थी। औरतें पाक साफ़ होती थी, उस प्योरिटी से मोहब्बत होती थी, ऑपोज़िट्स अट्रैक्ट करते थे। लेकिन अब औरतों ने मर्द बनने के चक्कर में अपनी अट्रैक्शन कम करवा ली है। अभी भी आदमी वही पाक साफ़ औरत ढूँढता है, वही प्योर औरत ढूँढता है। उसे ऐसी औरत नहीं चाहिए जिसके मुँह से सिगरेट की बू आ रही हो। वो अब भी उसी की ही तलाश में है, उसे टॉम बॉयज़ नहीं चाहिए। और आप बिल्कुल भी ये सारे काम करके कूल नहीं लग रही होती, अच्छी नहीं लग रही होती, अट्रैक्टिव नहीं लग रही होती, इस बात को समझें। उसके बाद फिर औरतों ने बहुत अरसा ये बात की कि हमें अपना पार्टनर ढूँढने का हक़ होना चाहिए, हमें हाँ करने का हक़ होना चाहिए, ना करने का हक़ होना चाहिए, हमारी पसंद को वैल्यू करना चाहिए। क्योंकि पहले क्या होता था, घर के बड़े मर्द ही फ़ैसला कर देते थे कि हाँ जी, फ़लाने साहब की के बेटे के साथ हमारी बेटी की शादी होगी, बात ख़त्म। शादी के बाद जाकर पहली दफ़ा चेहरा देख रहे होते थे। लेकिन अब औरतों को हकूक़ मिल गए।
अब औरतों को ये हक़ मिल गया कि वो अपनी पसंद से शादी कर सकें, लेकिन उन्होंने उस हक़ का क्या किया? उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे को मेयार बना दिया कि पैसा होगा जिस लड़के के पास, उसी से ही शादी होगी। तो इससे तो बहुत बेहतर वो मर्द थे पहले, जो थोड़ा बहुत इख़लाक़ देखते थे और थोड़ा बहुत ख़ानदान देखते थे, थोड़ा-सा लड़के से बातचीत करते थे और रिश्ता तय कर देते थे। लेकिन अब सिर्फ़ पैसा मेयार बन के रह गया है। तो क्या ये आज़ादी सही आज़ादी है? क्या ये हक़ सही हक़ है? जी, ये हक़ बिल्कुल सही है, लेकिन इस हक़ का इस्तेमाल गलत हो रहा है। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जिनको ये हक़ मिला है, तो वो एक अच्छा लड़का ढूँढती हैं, वो लड़का ढूँढती हैं जो उनके साथ कंपैटिबल हो। लेकिन मेजॉरिटी को क्या हो गया, वो क्यों पैसे के पीछे भागना शुरू हो गए हैं। उसके बाद फिर ऊँची बोलने को, लाउडनेस को, चीखने को स्ट्रेंथ समझना शुरू हो गए हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि शायद आदमी चीखते थे गलियों में, मोहल्लों में, इशारों पर, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगते थे, तो हम भी चीखना चिल्लाना शुरू कर दें तो हम भी एम्पावर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आदमी जो चीखते चिल्लाते थे वो कभी भी लीडर नहीं लगते थे। लीडर्स चीखते चिल्लाते नहीं हैं। चीखना चिल्लाना एक कमज़ोरी होती है। जब आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते तब आप चीखते चिल्लाते हो। और अब ख़वातीन भी गली मोहल्लों में इशारों में चीख रही हैं। अब जो औरतें गाड़ियाँ चला रही होती हैं, मर्दों की तरह गालियाँ दे रही होती हैं, मर्दों की तरह ऊँची-ऊँची बोल रही होती हैं, नज़र नहीं आ रहा, ये नहीं है, वो नहीं है। वो जो शर्म थी, वो जो नज़ाकत थी औरत की, जिसके पीछे आदमी भी मरता था, जो कि खूबसूरत थी, जो हुस्न ज़न था, वो ख़त्म हो गया है आदमियों को कॉपी करने के चक्कर में। इसी तरह से फिर गंदे जोक्स मारना, इंटीमेसी के बारे में लतीफ़े सुनाना, एक दूसरे को पॉइंट्स मारना, जुगते मारना, ये आदमियों के काम हुआ करते थे। ये आदमी बहुत गलत करते थे। बिलो द बेल्ट अटैक करते थे, गिरी हुई बातें करते थे, लेकिन औरतें नहीं करती थीं। लेकिन अब वो भी यही कर रही हैं। और ये सब का सब सिर्फ़ और सिर्फ़ इक्वालिटी के नाम पर हो रहा है। अब ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? एक तो औरतों के पास मेंटोर्स नहीं है, मेंटोर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। ख़वातीन को सिखा नहीं रही हैं। आजकल सोशल मीडिया पर भी आकर डांस करके अजीब-अजीब किस्म की वीडियोस बना के चली जाती हैं। ख़वातीन की तरबियत नहीं कर रही। जब एक ख़ातून के मुँह से सुनती है कि ये सही है, तो वो ज़्यादा यकीन करती है। तो ख़वातीन को चाहिए, जो बाशऊर ख़वातीन हैं, कि वो ऑन कैमरा आएँ या जैसे भी हो बताएँ, एक अच्छी मेंटोर बने, टीचर्स की सूरत में, पॉलिटिशियंस की सूरत में, जिस भी सूरत में बन सकती हैं बने, लेकिन ख़वातीन को एक सीधा रास्ता दिखाएं कि इस आज़ादी को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कैसे इसे आवारागर्दी नहीं बनाना। उसके बाद फिर बहुत सारी ख़वातीन ने इसे रिवेंज की तरह से ले लिया है कि इतने साल से, इतने अरसों से मर्द ये सब करता आ रहा था, अब हम भी ये सब कुछ करके दिखाएंगी। लेकिन इससे लॉस किसका है? आपका है कि मर्दों का है? ये लॉस दोनों का है, क्योंकि मर्द और औरत ही मिलकर इस मुआशरे को बनाते हैं। अगर मर्द कहीं गलत होता था, ख़राब होता था, तो औरत तो उसे सही करती थी, औरत उसे सही राह पर लेकर जाती थी, औरत एक माँ थी जो उसकी तरबियत करती थी। लेकिन अब सिर्फ़ और सिर्फ़ बदले लेने की आग में हम अपना पूरा का पूरा मुआशरा जला रहे हैं, हम अपना घर जला रहे हैं। उसके बाद ये सब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ख़वातीन के लिए या इन बुरी चीज़ों के लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। जब मर्द ऐसे काम करते थे तब भी कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं थे, इसीलिए वो बढ़ के इस लेवल पर आ गए। और अब औरतें कर रही हैं तो उनके लिए भी नहीं है, उनको भी कोई ये नहीं बताता कि आप गलत कर रही हैं। देखें, ये महफ़िल करने का मकसद कतन भी औरतों के ख़िलाफ़ कोई बात करना नहीं है, उनको डिस्करेज करना नहीं है। इस महफ़िल का मकसद औरतों को सही रास्ते पर लेकर आना है। उन्हें ये बताना है कि बाकी मुआशरा आपके बारे में क्या सोच रहा है और आप किस तरीके से अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। और ये महफ़िल इसलिए भी ज़रूरी है कि जो ख़वातीन उस आज़ादी का सही इस्तेमाल कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, प्रूव कर रही हैं कि वो सही कर रही हैं, आपका गलत उनके सही को भी गलत बना रहा है। उनके हकूक़ पर भी आवाज़ उठ रही है, उनके हकूक़ पर भी उँगली उठ रही है। इसलिए ये महफ़िल करना ज़रूरी है। खुदारा आदमियों की गलत चीज़ों को कॉपी करना छोड़ दें। अगर आपने कुछ कॉपी करना ही है तो सही चीज़ें कॉपी करें और उसके बाद अपनी जर्नी खुद बनाएँ। आप ये देखें कि किस तरीके से आप ख़वातीन के रोल्स के अंदर रहते हुए इस आज़ादी का सही इस्तेमाल कर सकती हैं, किस तरह से आप प्रोडक्टिव बन सकती हैं, किस तरीके से आप एक अच्छा मुआशरा बना सकती हैं। उसके बाद फिर नो गाली रूल रखें। अगर मर्द गालियाँ देता था तो वो एक घटिया काम करता था, आप ये घटिया काम मत करें। अगर मर्द सिगरेट पीता था तो वो घटिया काम करता था, आप ये घटिया काम मत करें।
अगर मर्द गंदे लतीफ़े मारता था तो वो घटिया काम था, आप ये मत करें। अगर आदमी अफेयर्स चलाता था तो गलत था, आप अफेयर्स ना चलाएं। उसके बाद फिर अपने स्किल्स को डेवलप करें। ये शौक थेरेपी को छोड़ दें कि एल्गोरिदम को ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, टिकटॉक पे ये चढ़ाएंगे तो होगा। अपने स्किल्स के ऊपर काम करें। अच्छे स्किल्स हैं तो वो दिखाएं। आप अच्छा पेंट कर सकती हैं तो वो दिखाएं। आप अच्छा खाना बना सकती हैं वो दिखाएं। आप कोई काम, आप अच्छा जहाज़ उड़ा सकती हैं, आप वो दिखाएं। इस तरह की चीज़ें दिखाएं सोशल मीडिया के ऊपर जो आपके स्किल्स हों, क्योंकि वैल्यू आपके स्किल्स की ही है। अगर आप हया, हिम्मत और हुनर को इकट्ठा कर देंगी तो आप एक रॉकेट बन जाएंगी कि आपका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकेगा, कोई मर्द भी मुकाबला नहीं कर सकेगा। तो इन तीनों चीज़ों को अपने अंदर इतने ज़्यादा हाई लेवल पर ले जाएं कि कोई इंसान आप पे उंगली ना उठा सके, बल्कि आप प्रूव करें कि देखा हमें आज़ादी मिली तो देखो हमने क्या कुछ करके दिखा दिया। देखें, आज़ादी किन को चाहिए? आज़ादी उस औरत को नहीं चाहिए जो साल में एक दफ़ा औरत मार्च वाले दिन प्ले कार्ड्स उठा के बाहर आ जाती हैं, जिनके अपने घरों में नौकरानियों के ऊपर जुल्म होता है। आज़ादी उस औरत को चाहिए जिसका खावंद मर गया है, उसकी 2 बेटियाँ हैं, वो काम करके अपनी बेटियों का पेट पालना चाहती है। आज़ादी उस औरत को चाहिए जो कि एक सेल्स गर्ल है, जो कि किसी मॉल में खड़ी है, जिसको हर आदमी खाने को दौड़ता है, हरास करने को दौड़ता है। आज़ादी उस बच्ची को चाहिए जो पढ़ना चाहती है लेकिन उसके पास स्कूल नहीं है, क्योंकि स्कूल सारे आदमियों के लिए हैं। आज़ादी इनको चाहिए। आज़ादी ये शहरों में रहने वाली उन औरतों को नहीं चाहिए जो सबसे ज़्यादा औरतों के ऊपर ही जुल्म कर रही हैं, जिनकी मालिशें करती रहती हैं उनकी घर की नौकरानियाँ पूरा पूरा दिन रात और उन्हें चपेड़ें पड़ती हैं। कितने ऐसे मीडिया के ऊपर हम केसेस देखते हैं जहाँ पर घर की औरतों ने नौकरानी को मार दिया, जुल्म किया, ये निशान बन गए, फलाना हो गया, और वही औरतें वेमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही होती हैं। एम्पावर करना है तो निचले तबके की औरत को करें, उस औरत को करें जिसके घर में उसका मियाँ उसे मारता है, उस औरत को करें। आज़ादी आपके लिए, आज़ादी हम सब के लिए, औरत की आज़ादी आदमियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इस पूरे मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो आज़ादी आवारागर्दी नहीं बननी चाहिए। और अगर आप जेंडर रोल्स के बारे में कंफ्यूज्ड हैं कि आदमियों का क्या रोल होना चाहिए और औरतों का क्या रोल होना चाहिए और किस तरह से ये रोल्स आजकल मिक्सअप हो गए हैं, तो ये वाली महफ़िल देखें।